ये कुछ दिन पहले बीमार होने से 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे बेटा भी बनाया हुआ था। यादें बहुत सी बातें थी हमने यहाँ पे जाना है, करना है। कंडीशन पे सोफ़े पे लेटे हुए थे, एक साइड पे ऐसे करके फ़ॉल जैसे नहीं हो जाता ये साइड, वहाँ पे उतरते पहले स्टेप पे कह रहे मुझे, ये इंसान की औकात है। बब्बू राना का पूछते रहे हैं, बब्बू राना रोया बहुत। आखिरी वक़्त वो बस तकलीफ़ में थे काफ़ी ज़्यादा। तुम ही हो मेरा सारा कुछ, ये तुमने करना है सब कुछ। खुले दिल के आदमी थे, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। पूछा था कि एलोवेरा भी पकाई जाती है, हलवा था वो बना के भेजा। जी मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। ये ख़ुद ही अपना तारुफ़ करवाएँगे कि इनका प्रोफ़ेसर साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था। हालात ऐसे हैं कि जब जाने वाला चला जाता है तो उसको हम मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से याद करते हैं। जिस गुफ्तगू से, जिस रवैये से, जिस किरदार से वो हमारे ज़हन में अपना नक्श बना जाते हैं, वो नक्श हम डिस्कस करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना तलहा है अच्छा। और मैं यहाँ पे नीचे उनके साथ 3 साल से रह रहा था। उन्होंने मुझे बेटा भी बनाया हुआ था, हुँ, तो उनके साथ मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी। हुँ, तो हमारी डेली बिना रोज़ यानी कि हम यहाँ पे बैठ के लॉन में हुँ, गुफ्तगू करते थे। हुँ, हुँ, किताब उन्होंने खोली होनी, वो पढ़ रहे होते थे, मुझे सुना रहे होते थे। शेर, इल्म उनके पास बहुत ज़्यादा था हुँ, हुँ, और उनकी गुफ्तगू सुन के बहुत मज़ा आता था। हुँ, और यादें बहुत सी बातें थी हमने यहाँ पे जाना है, करना है। प्लानिंगें थी, हुई हुई थी। हुँ, लास्ट दिनों में तो जिस दिन गए हैं, हुँ, हॉस्पिटल में ही लेके गया था उनको। ऐसा। जब एकदम उनको अटैक हुआ है, हुँ, रात को उनकी मिसेज़ आई है मेरे पास, हुँ, तो मैं गया हूँ ऊपर उनको लेके आया हूँ। हुँ, हॉस्पिटल पहले जना लेके गए हम उनको, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे उनको चेक वगैरह करवाया। जब टेस्ट वगैरह हुए तो हुँ। उनकी यानी कि डॉक्टर ने बताया कि उनको क्या कहते हैं, शरेआन फट गई। शरेआन फट गई दिमाग की उनकी। अच्छा राना साहब मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जैसे ज़िक्र किया कि उनकी मिसेज़ ने आपको इन्फ़ॉर्म किया कि उनकी जी, तबीयत ठीक नहीं तबीयत नहीं ठीक है। है। जब आपने पहली दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद ऊपर जाके देखा तो वो उनकी किस कंडीशन में थे? वो थे कंडीशन पे सोफ़े पे लेटे हुए थे, हुँ, एक साइड पे ऐसे करके हुँ, फ़ॉल जैसे नहीं हो जाता ये हुँ, साइड, पूरी इनकी हुँ। लेफ़्ट काम करना छोड़ गई हुई। ज़ुबान भी बंद। ज़ुबान नहीं बात करी, मेरे साथ बात की है। मुझे, मैं गया हूँ ना, हुँ, तो मैंने देखा है ये क्या किया अंकल, क्या हो गया है? हुँ, मुझे इन्होंने स्माइल करके कहा, तला मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ है। पीछे आंटी रो रही थी, मैंने फिर उनको हिम्मत दी, हमने, मेरा साथ मुलाज़िम था, हुँ, हमने उठाया है, हुँ, उठा के सीढ़ियों में लेके आए। वहाँ हुँ, पे उतरते पहले स्टेप पे कह रहे मुझे, ये इंसान की औकात है। ये जो उन्होंने अल्फ़ाज़ बोले मुझे, तो अच्छा खुद उतरे हैं, खुद उतरे, सहारा आपने सहारा दिया है। लिया, हाँ, अच्छा। सहारा एक साइड से मेरे अच्छा, हम ये लफ़्ज़ है उनके ये दोस्तों अल्फ़ाज़ है। कि वो जो अपना प्रीच करते थे टीवी पे और ये क्या वो उन्होंने उस पैराए में उस माहौल को बाँधा है कि इंसान की ये औकात है। जी, आप जी, फिर उतारा उनको, बड़ी हुँ, वहाँ से उतारे, नीचे स्टेप लेके आए। हुँ, उन्होंने ग्रिल पे हाथ भी रखा ज़ोर से, हुँ, मैं ऊपर था, हुँ, उतारा नीचे, हुँ, लेके गए यहाँ से। हुँ, तो कह रहे हैं अपनी वाइफ़ को भी, आयशा कुछ नहीं हुआ, हुँ, ठीक हूँ मैं। हुँ। तो बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई उस टाइम। अच्छा, तो हमारे पास ही थे तब स्ट्रेचर पे, जब डॉक्टर ने बताया ब्रेन हेमरेज हो गया है। अच्छा, तो उस उन्होंने वक़्त वो होश में थे। होश सुना है, उन्होंने पीछे मुड़ के ऐसे कहा, क्या हुआ है? ब्रेन हेमरेज हुआ है, ये लफ्ज़ उनके थे अच्छा, अल्फाज। वो उनके बाद वो मैंने कहा कि नहीं, वो आपके जो एक्सरे करवाए थे ना, हुँ। उसकी रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं अच्छा, डॉक्टर। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल हैं, जी, उनसे गैर-ज़िम्मेदारी हुई है। सही, वो बस वो इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड था, हुँ, हुँ। वहाँ पे आपको क्योंकि पता है, मरीज़ को जब बता दें ना बता आप, दें तो फिर कैफ़ियत और हो जाती है। कैफियत हो जाती। वो स्ट्रेचर पास ही था थोड़ा सा, हुँ, वो पिछली बैक साइड पे उनके बात कर रहे थे उनसे, हुँ, तो उन्होंने सुना बकायदा। हुँ, फिर हमने हिम्मत दी उन्होंने को, आंटी ने दी हुँ, कि कुछ नहीं हुआ, हुँ, हम अभी घर लेके जा रहे हैं आपको। हुँ। ये बात दे के तसल्ली दिलवाई हमने। अच्छा। फिर डॉक्टर से डिस्कस किया हमने। हुँ, हुँ, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे वैसे भी हुँ, जनाह हॉस्पिटल में थे, तो अच्छा। उन्होंने हमें हुँ, जनरल का कहा। हुँ, हुँ, फिर हमने वहाँ की तैयारी की, मैं, हुँ, एम्बुलेंस आई, हुँ, फिर वहाँ पे हम लेके गए। हुँ, वहाँ से जब दौरान जब शिफ्ट करने लगे ना, हुँ,
वो स्ट्रेचर पे थे, स्ट्रेचर से वो कह रहे मुझे व्हील चेयर पे लेके जाओ एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर पे नहीं मुझसे जाया जा रहा। से पहले याद करते रहे अपने साथियों को, बब्बू राना का पूछते रहे, ज़्यादा किसका पूछते रहे? बब्बू राना का पूछते रहे, असद कैफ़ी, आफ्ताब से बात हो गई है, हाँ, बता दिया आंटी को, कह रहे हैं अच्छा। अपनी वाइफ को कि हो गई है उनसे बात, हाँ, तो वो कह रही है हाँ मेरी हो गई है, वो आ रहे हैं। हुँ, तो वो फिर बब्बू राना आया है, हुँ, उसको मिले हैं, वो दो बब्बू राना रोया बहुत उनको देख के, वो भी, हुँ, तो वो हंस रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर उनको कहा है, तसल्ली दी अच्छा। कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे असद कैफ़ी। ये जिना हॉस्पिटल की बातें हैं? जिन्ना हॉस्पिटल की अच्छा। बातें हैं। हुँ, फिर उनके साथ वो वहाँ से फिर उनको शिफ्ट किया हमने हुँ, जनरल हॉस्पिटल, हुँ, फिर वहाँ पे साथ थे वो, हुँ, असद कैफ़ी भी था, बब्बू राना भी थे, उनके आफ्ताब के मैनेजर बिलाल। वाइफ को भी कह रहे हैं कि तला को भेज दो, अच्छा, बच्चा अभी डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा, सुबह हो गई है, कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं, अच्छा। तो भेज दो। आपको कहीं से लगता था कि अब ये खुदा न खास्ता सफ़र आखिरत पे रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ लास्ट यहाँ से मैं बाहर खड़ा था, मुझे पता, उनको लगा कि मुझे बेटा बनाया हुआ था, मिल के थे, पता लगा तला भाई खड़े हैं बाहर, बच्चों ने बताया, आए हैं मिले हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि बच्चों को उनके नानी के घर छोड़ना है, फिर मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा, रात को हम मिलते हैं, मुझे ये कह के गए। बच्चे खड़े थे खेलते, बच्चों के साथ यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते होते थे, वो बच्चे बुला रहे हैं, अंकल आज आपने क्रिकेट नहीं हमारे साथ खेलनी, वो कह रहे बच्चे मैं कल खेलूँगा इंशाल्लाह, मैं अभी काम जा रहा हूँ, तो हम कल खेलेंगे। उनको ये कहा बच्चों को, मुझे भी मिल के कह के गए कि मैं रात को मिलता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अब जनरल में आप बैठे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आप जाएँ और उसके बाद फिर? फिर जाए, फिर मुझे बैठे बात कर रहे हैं, फिर अपनी बहन का जिक्र करते होते थे, वो बता रही हैं मेरी बहन आई हुई है, मुझे तारफ़ करवा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर बब्बू का बता रहे हैं, बब्बू आया हुआ है, मैं कहा जी मुझे पता आया हुआ है, तो बात करते रहे। फिर उनको फिर वो वॉशरूम का आ रहा था, बार बार कह रहे थे कि मुझे यूरिन करवाओ, तो वो उनको हो रही थी, डॉक्टर ने कहा उनको वो मेडिसिन दी है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फील हो रहा है, तो वो उनको बिठाते थे, उनको बार बात कर रहे थे उनके साथ, तब तक वो बात आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते गए, यानी कि फेस को फ़र्क पड़ने लग गया हुआ। यानी तो कि उस वक़्त इलाज उनका जारी था, इसके बावजूद डाउन हो गए? वो जब हमने ना वहाँ से शिफ्ट किया ना जना से जनरल में, जब स्ट्रेचर से हमने उनको व्हील चेयर पे बैठाने लगे, उनको वॉमिटिंग आ गई, वो वॉमिटिंग से ना उनका जो था फेफड़ों में उनमें पानी चला गया, उसने उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया, वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे जनरल में जाके। तो अच्छा, आखिरी बात, आखिरी वक़्त जब वो चुप हुए हैं, उनके पास कौन था और क्या बात हुई? आखिरी वक्त वो बस तकलीफ़ में थे काफ़ी ज़्यादा, उनको पेन हो रही थी, वो यूरिन पाइप लगा दिया था अंदर सांस की नाली में, वो लगा दिया था उनको, तो उनसे उनको तकलीफ़ हो रही थी, वो बार बार अपने आप को मूवमेंट कर रहे, हिला रहे, ये उतारे, ये चीज़ें चाह रही थी। तो ये था, फिर आंटी को, मैं तब था नहीं यहाँ पे, तो आंटी को कह रहे बिठाया था पास उन्होंने, बात कर रहे थे उनसे कि बच्चों का ख्याल रखना है तुमने। नहीं, आंटी तो ज़ाहिर है इद्दत में होंगी, उनसे बात नहीं हो सकती। तो आंटी ने कोई बात शेयर की, जो आखिरी बात उन्होंने की बच्चों के हवाले से या आफ्ताब साहब के हवाले से, किसी और दोस्त के हवाले बस से? आखिरी बात उन्होंने आंटी को हिम्मत दी कि उनको बताया कि मुझसे भी बात करते थे कि बहुत अच्छी हैं, हिम्मत वाली है, तो उनको यही कह रहे थे कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो दुआ उनकी आखिरी उन्होंने कहा भी था आंटी से कि मैं तुम्हें दफनाऊंगा, तो वो खुद उनका पे वक्त आ गया, तो ये कह रहे तुम ही हो मेरा सारा कुछ, ये तुमने करना है सब कुछ, ये अल्फाज थे। अच्छा, घर इनका किराए का है। जी जी जी। पढ़ाते रहे हैं सारी ज़िंदगी, माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे थे, घर नहीं बना सके, क्या ये वजह थी? ये उन्होंने कभी ये दुःख डिस्कस किया कि मेरा घर नहीं है या कोई ऐसा? करते रहते थे, बातें वगैरह करते रहते थे, वो काफ़ी टाइम होता था, तो करनी हूँ, बाहर इतने अरसा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया, ओमान वगैरह पढ़ाया है, तो सारी ज़िंदगी, शादी भी लेट की उन्होंने, बहनों का भाइयों का करते रहे, फैमिली का अपना का करते रहे। शादी लेट होने की वजह से अभी बच्चे उनके छोटे छोटे हैं। हैं जी, शादी उन्होंने काफ़ी लेट की थी, क्योंकि 20 साल तो उन्होंने बाहर के मुल्कों में गुजार दिए। अच्छा, राणा साहब, आप चूँकि उनके बहुत करीब थे, आपको वो बेटा समझते थे, उनका जो बेटा है वो तो छोटा है, लेकिन आपको वो बेटा समझते थे, आपके साथ उनकी बड़ी कुर्बत थी और आपका ज़ाहिर है कि
जनरेशन गैप भी कम है, आपके साथ वो सारी दिल की बातें करते होंगे। तो क्या कोई उन्हें माली परेशानी भी थी? क्योंकि एक पूरा साल वो फ़ारिग रहे हैं और रोज़गार और कोई नहीं था। जी बिल्कुल, उन पे मालियत से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उन पे कर्ज़ा भी काफ़ी चढ़ गया हुआ था। वो प्रेशर था कि घर के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर बात है, किराया घर का, बच्चों का पढ़ाने का, ये चीज़ें थी। तो कोरोना आ गया ऊपर से, इस चीज़ की उनको काफ़ी टेंशन हो गई थी, उनकी जॉब भी जा चुकी हुई थी। तो 1 साल से 1 डेढ़ साल से वो तकरीबन घर में ही थे वो। बस जो भी जैसे ही गुज़ारा हो रहा था उनका, तो परेशानी हुई भी है बीच में उनको, घर के रेंट की से लेने की वजह से, यानी कि देना मुश्किल हुआ हुआ था उनकी वजह से। तो उसके बाद जॉब तो दोबारा आ गई थी, पर वो पोजीशन उनकी भी ठीक नहीं थी। वो मामला जो चल रहे थे उनके, वो चल रहे थे वैसे, वो परेशान थे काफ़ी ज़्यादा। वो उसमें से निकलने की उनको कोशिश कर रहे थे, अभी निकल नहीं पा रहे। और बात ये थी कि बताते किसी को नहीं थे वो। खुले दिल के आदमी थे। वो ऐसे बंदे हैं कि जेब में कहीं गए हैं, खाने खाने को दिल किया, अच्छी जगह पे गए हैं, 5,000 है वो खा लिए, परवाह नहीं की उन्होंने किसी चीज़ की कि पैसे ख़त्म हो गए, ये इस चीज़ की वो परवाह ही नहीं करते थे। घर की बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों की उनकी टेंशन रहती थी। बच्चों ने जो भी चीज़ कहना कहते ठीक है जी हुक्म, ऐसे उनको कहना, अभी आपका हो जाएगा ये काम, ठीक है मेरा बेटा, ऐसे उन्होंने कह के बात उनको जवाब देना। अच्छा, ज़ाहरी तौर पे बड़े खुशगवार मूड में लतीफ़ा सुनाना, शेर सुनाना, जुगत भी करते थे। तो आपके साथ आप बताते हैं कि इस लॉन में वो बैठा करते थे अक्सर। तो मुझे ये ज़रा बताइए, क्योंकि जो बीमारी है ना, ब्रेन हैमरेज, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि आपको स्ट्रेस हो, फिर आप हाइपरटेंसिव होते हैं और फिर आके आपकी शरेआन ब्लास्ट होती है। तो आपके साथ कभी उन्होंने ये शिकवा शिकायत नहीं की, कोई ऐसा गिला नहीं किया कि यार इस वजह से मुझे स्ट्रेस है, दोस्तों की वजह से? क्योंकि आफ़ताब साहब जो हैं, आफ़ताब साहब की वजह से उन्हें ये शोहरत और इज़्ज़त मिली। फिर एक ज़माने में उनके साथ फ़ासला भी पैदा हो गया। इन्होंने भी प्रोग्राम किया, उसमें कुछ सच्चाई बयान की, आफ़ताब साहब ने भी गिला किया। तो ये जो शिकवे शिकायतें थे, ये पीरियड थी, इसमें आपके साथ कोई इस हवाले से डिस्कशन हुई उनकी? डिस्कस ये हुआ था कि बातचीत होती रही, कि सैलरी के मामले में भी होता रहा कि पैसे नहीं मिले, इस चीज़ में वो करते रहे बात। फिर उसके बाद उन्होंने किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे ना, अपनी वाइफ को भी नहीं इतना करते थे, बताते थे कि टेंशन होगी। तो हँसी-खुशी वो हर चीज़ को, यानी कि उनको लग के कह के नहीं सकता था कि बंदा परेशान है। उनके यानी कि अखराजात का मसला बना हुआ है, मकान का किराया देना है, ऐसा देख के होता ही नहीं था। वो ज़्यादा किसी से बात अपनी शेयर नहीं करते थे। मामलात बने थे आफ़ताब के साथ भी, मेरे साथ तभी डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम जब उनकी कॉल आई थी, यानी कि वॉइस मैसेज था आफ़ताब साहब का, कि जिस दिन इनको बुलाया था दोबारा कि आप आ जाना, तो बात हो गई है। ये मेरे से उन्होंने डिस्कस किया था कि मैं जा रहा हूँ वापस। तो और ये तो था, जॉब से ये था, उनको टाइम का बड़ा मसला होता था। एक तो इतनी दूर जाना होता था उन्होंने, तो वहाँ से आना रात को 1 डेढ़ बजे, कभी अगर एक रिकॉर्डिंग है, फिर सुबह 3-4 बजे भी आते थे। फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना 7 बजे, फिर दोबारा आके सोना, 12 बजे फिर उठना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, फिर जल्दी से तैयार होना। खाना घर से लेके जाते थे तो वो कहना जो मेरा टिफ़िन बना दे, जल्दी तैयार कर दें, मैं तैयार हो रहा हूँ। तो मैं मिलता रहता था दरवाज़े में, मैं गेट अक्सर रात को मैं ही खोलता था, जब जा रहे मैं ही खोल के बंद करता था, उनकी जा रहे हैं तो मैं रात को मिलता हूँ। किराया वैसे कितना है इस घर का? इसका किराया है 45,000 रुपये था। 45,000 किराया है और 3 बच्चे हैं, उनके स्कूल भी है और सारा सीन है, घर की ग्रोसरी का भी खर्चा है। तो ये तो काफ़ी मुश्किल वक़्त होगा। यूट्यूब चैनल उन्होंने बीच में बनाया था, जब ये आफ़ताब को छोड़ गए थे, तो उस दौरान इन पीरियड में उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसको करते रहे। फिर बच्चों को तो पढ़ाते भी रहे, यूँ ही बता भी रहे थे। लास्ट टाइम में ये जॉइन होने से कुछ दिन पहले एमईओ कॉलेज जौन सा है, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू था इनका वहाँ पे।
तो वैसे भी इनको लोग ये किसी से पैसे भी नहीं लेते थे इतनी, बुलाते थे लोग एज ए गेस्ट जाते थे, वैसे ही जाते थे, लोग देते भी नहीं, यही लेते थे। इनको कहते भी थे इनके साथी को पैसे लिया करें, आपको ज़रूरत होती है, आपके घर बच्चे हैं, अखराजात है, तो वो ये चीज़ें नहीं करते होते थे। यानी कि अपने आप को इस हवाले से बेचा नहीं है बेचा उन्होंने। नहीं, उन्होंने इल्म को अपने बेचा नहीं है, वो जाते थे। अब मेरे सामने कुछ दिन पहले, बीमार होने से 3-4 दिन पहले मेरे पास ही बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि एलोवेरा भी पकाई जाती है, क्या है इसका फ़ायदे? उन्हें मुझे उनके पहले फ़ायदे बताए, फिर उसके बाद उनका ये बहुत अच्छी होती है, मैं तुम्हें ये संडे वाले दिन अपने हाथों से खुद बना के खिलाऊँगा, कीमा और कबार, बहुत टेस्टी। और खाना वो वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते थे, अच्छा। और बहुत अच्छा खाना बनाते थे। शौक़ से बनाने का, कुकिंग करने का शौक़ भी बहुत था उनको। तो अपनी शॉप पे जाते थे, खाना भी लेके जाते थे अपने दोस्तों के लिए, जो साथ काम कर रहे होते थे, बब्बू राना वगैरह, ये सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। उनके खाने की बड़ी तारीफ़ थी। तो मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा खुद बना के, एक दफ़ा ये बताऊँ की सब्ज़ी थी, बड़ी मज़ेदार बना के भेजी। हलवा था, वो बना के भेजा। बड़ी अच्छी, यानी कि उनको कुकिंग का शौक़ था। यानी कि ये उनकी खूबी है कि कुकिंग का शौक था उन्हें। इनका खाना-पीने का बहुत शौक़ था उनको, अच्छा खाना, पहनने अच्छा कपड़े, इनकी चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो वो इन चीज़ों को बहुत करते थे रेफ़र। मुझे उन्होंने उस दिन खूबियाँ बताई हर चीज़ की, सब्ज़ियों की। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ था कि हमने ये बना के खाना है। और वो वक़्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मंज़िलें आसान करे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वो बातें शेयर की कि जो कि बहुत कम लोगों को पता है और आप उनके चूँकि बहुत क्लोज़ रहे हैं, तो इस हवाले से वो बहुत सारे पहलू खुले हैं जिनसे लोग पहले वाकिफ़ नहीं थे। हमारी दुआ है सोशल अलर्ट की जानिब से कि अल्लाह ताला प्रोफ़ेसर आबिद फ़ारूक साहब की अगली मंज़िलें आसान करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मुकाम अता करे और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता करे और उनके लिए दुनिया आसान फ़रमाए।